अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह यूनिट 4 जो है उसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यूनिट 4 की हमारी 4 एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन की टोटल 4 टाइप्स होती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम इसी यूनिट का यूनिट 4 का जो है जो रिव्यू है वो आज करेंगे हम। रिव्यू एक्सरसाइज आपको पता है कि उसमें हम ओवरऑल यूनिट को जो है उसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और कुछ पूरे चैप्टर के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके रेलिवेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें से पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ का है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज में जो पहला एमसीक्यूज उसकी अगर हम बात करें तो 5x + 4 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो इसके इक्वल ही आएगा। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो इसी चीज़ के इक्वल आएगा। अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू मर्जी पुट कर लो, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो वैल्यू आप x की पुट करेंगे तो दोनों तरफ आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें x की कोई वैल्यू भी डालें और दोनों तरफ आंसर सेम आए, उस इक्वेशन का नाम होता है आइडेंटिटी। और आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी जो होती है वो x की एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होती, वो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होती। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा C। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, C होगा। क्यों C होगा? क्योंकि ये ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। A function of the form f of x equal to n of x over d of x with d of x is not equal to 0, where n of x and d of x are polynomials in x and y is called an identity, an equation, a fraction, none of these। तो बच्चों इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है, इस तरह की जो मतलब एक फंक्शन होता है ओवर की फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होता, और इसमें ये भी कहा गया कि n ऑफ x और d ऑफ x मतलब ऊपर नीचे जो दोनों नंबर है वो पॉलिनोमियल भी होने चाहिए। तो इस तरह की जो एक ओवर फॉर्म बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है, तो इसका आंसर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction in which degree of numerator is less than the degree of denominator, ये डेफिनेशन है किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसका ऑप्शन होगा डी। 5वें में उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, या इक्वेशन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आप डिग्री कंपेयर करें, नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ऊपर 2x है, मीन्स कि ऊपर डिग्री 1 है, नीचे कितनी हो जाएगी 2। तो ऊपर डिग्री कम हो नीचे ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। अभी आपने डिफाइन किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 6 वाला एमसीक्यूज जो है, x + 3 होल स्क्वायर, x + 3 का जो होल स्क्वायर है वो इसी के इक्वल आएगा, x² + 6x + 9। और हम इसमें x की जो वैल्यू मर्जी पुट कर लें, हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। लिहाजा ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है बच्चों, 7वां एमसीक्यूज, x³ + 1 over x - 1 into x + 2 इज, ये एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, या आइडेंटिटी, या कांस्टेंट टर्म। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसकी वजह, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे अगर मल्टीप्लाई हम कर भी देते हैं तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम x⁻² हो जाएगा। x⁻² जब होगा तो नीचे डिग्री 2 और ऊपर 3 होगी, मीन्स कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपने इसकी बनानी होती तो आप किस फॉर्म में बनाते, ए वाली फॉर्म में, ये बी वाली फॉर्म में, सी वाली फॉर्म में, या डी वाली फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें से बी भी नहीं हो सकता आंसर, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। उसकी रीज़न, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नीचे फैक्टर हैं ये टाइप नंबर 1 के हैं। बच्चों आपको याद होगा एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जब आपने टाइप पढ़ी थी उसमें यही था कि लीनियर नॉन रिपीटेड जब फैक्टर होते हैं तो जस्ट आप लिखते हैं a ओवर फर्स्ट फैक्टर एंड b ओवर फर्स्ट सेकंड फैक्टर। इस तरह ax और bx नहीं ऐड किया जाता, ये किस में किया जाता था, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में। तो ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन वो तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें
पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन, इसमें जो पहला नंबर है वो है लीनियर, इसके लिए हम जस्ट ए यूज़ करेंगे। और जो ये होता है ये इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो इसके लिए हम बी एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे। पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा सी नहीं हो सकता। सी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सी में उसने ए एक्स यूज़ किया हुआ है, जबकि पहले फैक्टर को जस्ट ए मिलना चाहिए। और इसमें डी क्यों नहीं हो सकता? डी में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी एक्स के साथ अगला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए था? ऐड होना चाहिए था। आपको बच्चों याद होगा 4.3 एक्सरसाइज में आप इस तरह सेलेक्ट करते थे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक, इसके बाद है ये 10 वाला एमसीक्यूज। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, तो इसकी हम डायरेक्टली नहीं बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। उसकी रीज़न क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और जब डिवाइड करते हैं तो आपको याद होगा कि कुछ ना कुछ क्वोशंट भी आता है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वोशंट आएगा वो 1 आएगा डिवाइड करने के बाद। मैं डिवीजन का प्रोसेस यहाँ शो नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा 1 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में क्वोशंट भी पहले ऐड हो रहा होगा। तो ए और डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं कि ये हो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। डिवाइड करने के बाद क्वोशंट भी आएगा, तो क्वोशंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है? फ्रैक्शन से पहले कोई नंबर आ रहा है ना, लिहाजा ये बी ऑप्शन या फिर सी हो सकता है। तो आपका बी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी में बी एक्स प्लस सी यूज़ हो रहा है। बी एक्स प्लस सी तभी यूज़ करते हैं जब नीचे कौन से फैक्टर हों? इररिड्यूसिबल फैक्टर हों। तो फिर कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जी, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है। चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन था उस लेक्चर में आपको करवा दिया था। व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी हो चुका है। व्हाट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी हो चुका है। व्हाट आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ये भी बता दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन ये डेफिनेशन वाले आपको मार्क करवाए हुए हैं। अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 5 से लेके 10 तक, ये आपकी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड ही हैं। मतलब ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिपीट हुए। इसमें से जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वैसे ये आपको होमवर्क ही होगा, आप ये कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपने जिस तरह 4.1 में आपने पहले 6 क्वेश्चन किए थे, ये सेम टू सेम आपने वैसे करना है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, होमवर्क है ये आपका, आप खुद करेंगे। ये भी आपने 4.1 के पहले जो 6 क्वेश्चन है उनके जैसा ही है ये। और इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको बस कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पहले फैक्टर बना लेने हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे फार्मूला लग रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा 4.1 के जो पहले 6 क्वेश्चन है उनकी तरह, और ये भी 4.1 की तरह ही होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है 8 वाले में क्या है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी, और ये नीचे रिपीटेड फैक्टर आ रहा है, तो ये 4.2 के जो पहले 6 क्वेश्चन है उनकी तरह होगा। ये मैंने हिंट दे दिया। अब ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ पे कभी कांस्टेंट कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया था, एक्स प्लस सम नंबर होता था 2 3 4 इस तरह से कुछ होता है, जैसे ऊपर देखें ये इनमें आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट ए आ रहा है, इधर भी कांस्टेंट ए आ रहा है, तो इसकी वजह से ना बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा देता हूँ। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि क्या ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। तो ये भी थोड़ा चेंज है, इसको कैसे बताना होता है कि ये कैसे आइडेंटिटी है या नहीं है। तो उसका मैं आंसर दोनों का 9 और 10 का जो है मैंने सोल्यूशन दे दिया यहाँ पे एज अ कॉपी वर्क, वो मैं समझाने लगा हूँ। बाकी जो है वो आपका होमवर्क होगा। पहले 4 क्वेश्चन आपको मार्क करवाए हुए हैं, आपका 5 6 7 और 8 ये आपने रिटन फॉर्म में होमवर्क में करना है। वैसे मैंने इनको एज अ होमवर्क ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये आपने मार्क किए हुए बुक पे, तो ये आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। 5वां 6वां 7वां और 8वां पार्ट ये आपने रिटन होमवर्क भी करना है इसका रजिस्टर के ऊपर। फिलहाल हम बात करेंगे 9 और 10 की। 9 और 10 मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 9 क्वेश्चन पे पहले आ जाते हैं, उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करेंगे। x ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए विल बी इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1, क्योंकि ये पहली टाइप है, लीनियर फैक्टर आ रहा है, लीनियर नॉन रिपीटेड आ रहा है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए। फर्दर वही प्रोसीजर है कि लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक्स बच जाएगा,
ए वाला जो होगा फैक्टर उसके साथ एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस ए कट होके ए के साथ एक्स माइनस ए बच जाएगा, और बी के साथ जो एक्स माइनस ए नीचे आ रहा है वो उसके साथ कट हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए बी के साथ बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो लीनियर फैक्टर, आपने इनको 1/1 इक्वल टू 0 पुट करना है। ये आपके 4.1 की तरह ही है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको दोबारा करवाया कि आप यहाँ पे क्या कर सकें। ये जो a है कांस्टेंट a यूज़ हुआ हुआ है अल्फ़ा स्मॉल a, इसकी वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि बच्चों को वैल्यू निकालना नहीं आ रही होती a की या b की, कैपिटल A और कैपिटल B की, तो उस वजह से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जी बच्चों, x कितना आया -a, ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ पे x होगा आप -a लगाते जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे -a बच जाएगा, राइट साइड पे -a प्लस a, b वाला जो देखा जाए तो वो 0 बन जाएगा, 0 इंटू b, ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। a के साथ जो -a आ रहा है ये -2a बन जाएगा। अगले स्टेप में a के साथ जो ये स्मॉल -2a मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड कर देंगे आप। साइन क्यों मैंने ख़त्म कर दी, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये a और ये a कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे a कैंसिल करके सिर्फ 2 लिख देते हैं, आपने 1/2 लिखना है क्योंकि 2 नीचे आ रहा है तो आप नीचे ही लिखेंगे, और जब ऊपर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह आपने अंडरस्टूड क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सेम ऐसे आपने दूसरा फैक्टर लेना है x माइनस a, उसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। सेम वैसे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उधर आप क्या लगाते जाएं, a लगाते जाएं। तो b यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये 2a हो जाएगा, लेकिन ये 0 बन जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं। तो ये वाला 2a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, b का आंसर भी कितना बना 1/2। हमने a और b की वैल्यूज पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इक्वेशन ये थी, इसमें जहाँ पे a आ रहा मैंने a नहीं लिखा, उसकी जगह वैल्यू लगा दी, b की जगह b की वैल्यू लगा दी। ये वाला 2 और ये वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी 1 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इस x प्लस a और x माइनस a फैक्टर के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर से 1 का जो नीचे 2 था 1/2, उसका जो 2 है वो नीचे आ गया मल्टीप्लाई हो गया, इसका भी 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। ये 1/2 अगर देखा जाए तो इस फ्रैक्शन में भी है, इस पे में भी है, तो आप अगर कॉमन करना चाह रहे हैं तो आप कॉमन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 1/2 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 1/x प्लस a प्लस 1/x माइनस a, और यही आपकी क्या होगी, फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन होगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आपने जस्ट बताना है कि x प्लस 3 का जो स्क्वेयर है वो इक्वल टू आ रहा है x² प्लस 6x प्लस 9, वो एक आइडेंटिटी है या नहीं है। तो आपने लिखना है कि ये एक आइडेंटिटी है, यस दिस इज एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, x ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x का मीनिंग क्या हुआ। अगर मैं लेट्स सपोज x की जगह कोई वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि लेफ्ट साइड पे 16 आ जाएगा। इधर मैं अगर 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 प्लस ये 9 कितना हो गया 16, यानी कि राइट साइड पे भी 16 आएगा और लेफ्ट साइड पे भी 16 आएगा। और अगर हम बात करें कोई और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 12, 12 और 4 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। यानी कि यहाँ पे आप x की जो वैल्यू मर्जी पुट करते जाएं ये ट्रू होता जाएगा, ये सेटिस्फाई होता जाएगा, और जो इक्वेशन सेटिस्फाई होती जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एवरी वैल्यू ऑफ x, दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडेंटिटी। तो ये फिर आइडेंटिटी है, लिहाजा हम लिख देंगे यस, और रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप ये अपना जो 4 का जो भी पेंडिंग काम है, जो भी आपकी जो इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें कंप्लीट करने वाली, वो आज कंप्लीट कर लीजिए। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट उसमें चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।